अस्सलामुअलैकुम। आइए हम लोग 10 क्लास के दर्जा दरख्शा की किताब के साथ हाजिर है, जिसमें 4 अफसाने हम लोग देखेंगे और बहुत सारा सवाल इसमें आपको लगभग क्लियर किया जाएगा। इसमें देखिए पार्ट 1 लाया जा रहा है, इसी तरह से पार्ट 2 और पार्ट 3 में करके सब बहुत मुख्तसर में इस सब सारा सवाल आपको क्लियर किया जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं, जिसमें आपको थोड़ा बहुत लिखा गया है, आप बातों को ज़्यादा तवज्जो देंगे, जिसमें आपको बहुत सारा चीज़ बताया जाएगा और इसमें बहुत सवालात बताए जाएंगे, क्लियर हो जाएगा आपका पूरा 4 अफसाना, फिर मजमून, फिर नाविल वगैरह। देखिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है हमद। तो हमद ये सबसे पहला है। आपको हमद लिखने वाले कौन है? तो जनाब शबनम कमाली। तो हमद का ये क्या था? तो हमदे खुदा अज़ वजल। कभी कभी सवाल पूछता है कि हमदे खुदा अज़ वजल किसने लिखा है? तो जनाब शबनम कमाली। हमद का लघवी माना आपको याद रखना है। हमद का लघवी माना है खुदा के तारीफ। हमद में से आपको ये 4 सवाल पूछते हैं, आपको याद रखना है। एक होता है आपका सबसे पहले हमद, फिर नात, फिर ये आपका हो जाएगा एक मुनक़बत और फिर एक हो जाएगा आपका कसीदा। ये ध्यान रखेंगे। 4 सवाल पूछता है, आपको चारों अच्छी तरह से बता देते हैं। चारों आपको ध्यान रखना है और ये आपको ध्यान रखना अच्छी तरह से। देखिए आपको जब पढ़ना है तो आप बहुत अच्छी तरह से एक जाल बिछाइए, यानी बहुत सबको एक में बांध दीजिए। आपको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो फिर नहीं होगा। सबको कॉन्सेप्ट एक साथ क्लियर कीजिए। देखिए हम जैसे बता रहे हैं आपको, जैसे हमद किससे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है जिस नज़म में, हम एक मौजू से ले चल रहे हैं आपको ताकि समझ में आए। हम जिस नज़म में खुदाए ताला की तारीफ बयान की जाए उसे हमद कहते हैं। आपको नहीं समझ में आए तो आप लिख लीजिएगा इसको। जिस नज़म में खुदाए ताला की तारीफ बयान की जाए उसे हमद कहते हैं। क्लियर? नात, जिस नज़म में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाए उसे नात कहते हैं। मुनक़बत, जिसमें बुजुर्गाने दीन औलिया अल्लाह की मंजूम की तारीफ बयान की जाए उसे मुनक़बत कहते हैं। कसीदा, जिसमें किसी इंसान या शख्स या बादशाह के बारे में तारीफ किया जाए उसे कसीदा कहते हैं। 4 आपका क्लियर हो गया। देखिए सवाल कभी कभी इस तरह से देता है कि हमद और नात में बुनियादी फर्क बताएं या नात और मुनक़बत में बुनियादी फर्क बताएं। तो आपको याद रखना है, आपको बिल्कुल हिचकिचाना नहीं है, वही जवाब देना है कि हमद में खुदाए ताला की तारीफ बयान की जाती है, जबकि मुनक़बत में बुजुर्गाने दिन औलिया अल्लाह मंजुमान की तारीफ बयान की जाती है। तो ये आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है, चारों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए ये हुआ हमद से। अब आइए देखते हैं शबनम कमाली लिखे हमद खुदा अज़ वजल। इसको आपको तशरीह के दौरान बहुत अच्छी तरह से समझाया गया था, तो इसको तशरीह करने को देता है, उससे आपको लिख देंगे। कभी कभी देता है कि 5 जुमलों में लिखे हमद, तो आपको ध्यान रखना है हमद 5 जुमला में। वही कह रहा है कि आप तारीफ कीजिए, तो आप लिख देंगे खुदा खालिक दो जहां है, इसमें जो दिया है जुमला, या आप लिख देंगे आपको नहीं समझ में आ रहा है मान लीजिए तो बड़ाई करना है खुदा को, लिख दीजिए सारे जहां का पालने वाला खुदा है, मालिक है, खालिक है। इस तरह से आप लिख देंगे। अगर बात की जाए कि जुमला किसे कहते हैं तो आप ध्यान रखना, जैसे मैं लिख दें खुदा खालिक कायनात है, तो एक जुमला ये हुआ, आपको जुमला ध्यान रखना है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब शबनम कमाली का देखिए, तो शबनम कमाली का ये जन्म आपका हो जाएगा 1938 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखना है 1938 ईस्वी में जनाब शबनम कमाली पैदा हुए। इनका मजमुआ बहुत बार पूछता है, जिसमें मजमुआ का नाम अनवारे अकीदत, रियाजी अकीदत, फिरदौसे अकीदत। ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भी है सहबाई अकीदत, ध्यान रखेंगे। और ये 5 इनका 4 मजमुआ था। आपको 2 या 3 याद रखना है, 2 या 3 लिख भी दिए हैं, 2-3 पूछता है। और ध्यान रखना इनके पैदाइश 1938 ईस्वी में। और कभी कभी पूछता है कि जनाब शबनम कमाली का असल नाम क्या है, तो जनाब शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा राजा था। ध्यान रखेंगे, जनाब शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा राजा था। और जनाब शबनम कमाली क्या लिखे हैं, तो खुदा अज़ वजल ये लिखे। और इनका मजमुआ का नाम ये हो गया अनवारे अकीदत, रियाजी अकीदत, फिरदौसी अकीदत, ज़ियाए अकीदत, ये आपको ये इनका मजमुआ हो गया। और जनाब शबनम कमाली का इंतकाल आपका हो जाता है 2004 में। ध्यान रखेंगे, ये गाइड में आपको 2006 दिया है, जबकि याद रखना है आपको 2004, यानी शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ, तो 2004 में। इसके अलावा शबनम कमाली का पूछता है कहाँ पैदा हुए, तो ध्यान रखना है शबनम कमाली सीतामढ़ी जिला, पोखररिया जिला में सीतामढ़ी में पैदा हुए। यानी आपको ये हमद और शबनम कमाली से आपका लगभग सवाल क्लियर हो जाता है, ये ध्यान रखेंगे आपको। चलिए अब देखते हैं अफसाना देखते हैं। अफसाना में आपको 4 अफसाना था, तो सुहेल अजीम आबादी, सैयद मोहम्मद मोहसिन, डॉक्टर कमर जहां और निगार अजीम आबादी। यह ध्यान रखिएगा, ये 2 आपको सबसे पहले ये हो जाएंगे अफसाना निगार, ये भी 2 अफसाना निगार हो जाएंगे। ये
कमर जहां और डॉक्टर कमर जहां, निगार अजीम और कमर जहां, ध्यान रखेंगे। ये सुहेल अजीम आबादी लिखे हैं भाभी जान, सैयद मोहम्मद मोहसिन फरार लिखे हैं, डॉक्टर कमर जहां कटी हुई शाख, निगार अजीम आशियाना लिखते हैं। देखिए सबसे पहले आपको तो सवाल पूछता है कि ये कौन क्या लिखे हैं, ये आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर लेना है। अगर देखिए आपको एक कॉन्सेप्ट बैठाना है, आपको अपने से लेना है किताब, जो किताब है उस सामने दिया हुआ आप अपने से लिखे चारों अफसाना। भाभी जान किसका लिखा हुआ है, तो सुहेल अजीम आबादी का, कटी हुई शाख तो कमर जहां, आशियाना तो निगार अजीम आबादी, फिर एक आपको बच रहा है, एक आपको बच रहा है भाभी जान तो सुहेल अजीम। इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट एकदम एकदम क्लियर चाहिए, ये नहीं कि ये देखे तो वो भूल गए, ये देखे तो ये भूल गए। फरार किसका लिखा हुआ है, तो सैयद मोहम्मद मोहसिन का, आपको एकदम क्लियर हो जाए। बार बार इसको लिखा कीजिए, देखिए इस तरह से मेहनत आप कीजिएगा तब कुछ होगा। और ध्यान रखेंगे कि जब भी आपको पूछता है तो ये आपको 4 अफसाना में से जरूर एक अफसाना पूछेगा कि इसका खुलासा या ये किसने लिखा है, तो आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है, ठीक। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि सुहेल अजीम आबादी क्या लिखे हैं, तो भाभी जान। अब सुहेल अजीम आबादी की अगर पैदाइश देखा जाए तो इनका पैदाइश हुआ था 1911 ईस्वी को, ठीक। और सैयद मोहम्मद मोहसिन को आप एक घटा दीजिएगा, 1910 हो जाएगा। डॉक्टर कमर जहां का आपको 51 से 52 देता है, आपको ध्यान रखना है। और निगार अजीम का नहीं दिया है आपको पैदाइश, ध्यान रखना है। और देखना, देखिए ये आपका सुहेल अजीम आबादी का इंतकाल भी पूछता है तो 1980 हो जाएगा, ठीक है। सैयद मोहम्मद मोहसिन का आपका 2002 हो जाएगा, ठीक। और कमर जहां का आपको देख लेना है। और देखिए इसी तरह से आपको कॉन्सेप्ट बैठा लेना है, यानी कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए आए कि देखिए ये शबनम मालिक आपको बताएगा तो पैदा इसी तरह से सुहेल अजीम आबादी पैदा हुए पटना में। सुहेल अजीम आबादी कहाँ पैदा हुए, तो पटना में। ये जमींदार खानदान से थे, आपको ये ताल्लुक रखना है। ये लिखे हैं भाभी जान, तो भाभी जान का आपको अच्छी तरह से खुलासा बताया गया था कि इसमें आपको किरदार है कौन कौन है। तो सबसे पहले ये नन्हे भाईजान रहते हैं, फिर अख्तर रहता है मेन किरदार, और फिर से भाभी रहती हैं, रेहाना रहती है, आपको ये बढ़िया आपको बताया गया था, रेहाना रहती हैं। तो ये देखिए एक शिम्मी रहती है, एक शिम्मी भी रहती है। तो ये आपको अगर सवाल अगर रखेंगे, अगर आप एक किरदार के रूप में, तो आपका ये पूरा अफसाना याद रहेगा। आपको अच्छी तरह से बताया गया था कि इस अफसाना में अख्तर जो रहते हैं शायर रहते हैं, भाभी जान ये देवर इनका रहते हैं, इनका भाई जिसका सियासत से शौक था। मुख्तसर सा बता रहे हैं चूंकि अब सबको आपको बता दिया गया है, तो आपको किरदार के जरिए सबको याद रखेंगे कि भाई का सियासत का शौक था, इसलिए वो बार बार जेल जाना पड़ता था। शिम्मी एक बहुत गरीब लड़की थी। आप किरदार याद रखिएगा तो आपको सब अफसाना का खुलासा याद होगा, ठीक। तो ये देखिए इनका अगर पूछता है कभी कभी सुहेल अजीम आबादी का मजमुआ, तो 4 चेहरा याद रखिएगा। इनका पहला मजमुआ है, ये शाये हुआ था 1934 ईस्वी में, पूछ देता है, आपको ध्यान रखना है। 4 चेहरा कब शाये हुआ, तो 1934 ईस्वी में। और इसके अलावा अल्लाह और आदमी के रूप, इनका एक नावल है बेजड़ के पौधे। आपको ध्यान रखना है, अगर पूछे 3 अफसाना, ये 2 अफसाना तो आपको देखिए 4 चेहरा पहला, अल्लाह और आदमी के रूप, और एक नावल आपको पूछता है कभी कभी कि सुहेल अजीम आबादी का नावल क्या है, तो बेजड़ के पौधे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। और अब देखिए ये हुआ सुहेल अजीम आबादी से, तो ये आपका क्लियर हो गया। और आपको याद रखना है कि 4 चेहरा, अल्लाह और आदमी के रूप, नाविल, बेजड़ के पौधे, आपको कॉन्सेप्ट देखना है। इस तरह से बैठा लेना है कि सुहेल अजीम आबादी का पैदाइश 1911 ईस्वी में। सुहेल अजीम आबादी जमींदारा खानदान से थे। सुहेल अजीम आबादी के मजमुआ, शेर मजमुआ था अल्लाह आदमी के रूप, 4 चेहरे पहला अफसाना मजमुआ है। ये कब लिखी गई, तो 1934 ईस्वी में। सुहेल अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ, तो 1980 ईस्वी में। सुहेल अजीम आबादी क्या लिखे हैं, तो भाभी जान। इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखना है। देखिए पढ़ाई में जब तक आप दिल नहीं लगाइएगा किताब से, तब तक आपको कुछ नहीं होगा। यानी पढ़ना है तो बहुत अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा आपको, गहराइया से। देखिए इंटर के लिए बहुत सारा सवाल अंदर से पूछा था, तो आपको ये हम समझते हैं कि ये आपको याद रखना है। बेजड़ के पौधे, ये एक ही नावल है, तीनों अफसाना में से आपको पूछता है, कभी कभी 2 अफसाना के नाम लिखे, तो ये आप एक भाभी जान याद रहेगा और एक आदमी के रूप याद रख लीजिएगा। लेकिन पूछ देगा बेजड़ के पौधे किसका नावल है, तो आपको अच्छी तरह से याद रखना है ये सुहेल अजीम आबादी के नावल है। तो आपको इस तरह से कॉन्सेप्ट बैठाना है कि हाँ हमको कहाँ देखना है, कौन सा देखना है, इस तरह से आपको बैठा लेना। पहले आपको पूरा खुलासा बता दिया गया था, ये आपको। चलिए तो ये आपने देखा, ये आपको ये हो गया आपका भाभी जान से क्लियर। आपको बिल्कुल बेफिक्र होकर अगर अफसाना खुलासा भी लिखे तो आपको अच्छी तरह से लिख लेना है। चलिए अब आप आगे देखते हैं। तो सैयद मोहम्मद मोहसिन सबसे पहले पूछता है क्या लिखे हैं, तो फरार। ये फरार आपको बताया गया था कि इसमें आपको किरदार है महमूद
अजीम, खालिदा और जुबैदा। आपको बहुत अच्छी तरह से बताया गया था कि महमूद का माँ बाप असल जो बचपन में ही इनका इंतकाल हो गया था, ये अपने मामू मामा, ये जो माँ कहकर पुकारते थे वो असल में मामू और मामा। और महमूद को देखती हैं कि शुरू शुरू में ही महमूद को किस तरह से माँ उसकी आवाज़ लगाती है, क्या कहती है कि महमूद महमूद के कानों में करखत आवाज़ गुज रही है, यानी माँ जो चिल्लाती हुई है, यानी फरबा जिस्म की तरह। इसमें आपको औरतों का किरदार याद रखना है। महमूद बहुत अच्छी तरह से समझ जाता था कि औरतों का किरदार किस तरह का है। और ये अजीम, फिर से खालिदा, जुबैदा, ये जो यूनिवर्सिटी में स्कूल में पढ़ता था, ये आपको खुलासा बताया गया था, आपको किरदार बता दिए तो आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए कि इसका खुलासा क्या है। ये आपको बहुत सारा, इसमें लंबी वीडियो नहीं होगा, इसीलिए मैं इसको जल्दी से निपटा देता हूँ। किरदार आप याद रखिएगा, महमूद, अजीम, खालिदा और जुबैदा, जिससे शादी करना चाहता था। और ये आपको बहुत अच्छी तरह से बताया गया था कि किस अफसाना में क्या अहम था, कैसे महमूद यूनिवर्सिटी, स्कूल से यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी से फिर शादी की तरह किस तरह से आता है, फिर किस तरह से क्या करता है, आपको बहुत खुलासा बता दिया गया था। हाँ, आपको ध्यान रखना है, सैयद मोहम्मद मोहसिन का पैदाइश 1910, इंतकाल 2002 दिल्ली में। और इनका जो मजमुआ है अनोखी मुस्कुराहट, जख्म के फूल, नफ्सियाती जवाइए, और इसके अलावा भी है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इनका शेरी मजमुआ हो गया। अब देखिए, चलिए देखते हैं। और याद रखना, सैयद मोहम्मद मोहसिन मैट्रिक का इम्तिहान भी पूछता है कभी कभी, तो 1926 में पास किए थे मैट्रिक का इम्तिहान, ध्यान रखिएगा। ये आपको तदरीस का आगाज भी पूछता है, तो ये भी सब आपको ध्यान रखना है। देखिए, कोई भी आपको इसके बारे में सबसे पहले पूछे कि कोई की जिंदगी के हालात के बारे में 5 जुमला लिखे, 10 जुमला लिखे, आपको डायरेक्ट पैदाइश से लेकर इंतकाल तक लिख देना है। कि जैसे मान लीजिए एक आप उठे, सुहेल अजम आबादी की पैदाइश 1911 ईस्वी को पटना में हुआ। सुहेल अजीम आबादी के वालिद का नाम, सुहेल अजीम आबादी के वालिदा का नाम, सुहेल अजीम आबादी के फिर जो भी उनका देख रहे हैं क्या क्या है, तो आपको सब उसमें आपको क्लियर कर देना है। हाँ, देखिए, वालिद याद पड़ा, तो देखिए सैयद मोहम्मद मोहसिन का वालिद का नाम था सैयद मोहम्मद रशीद था, तो ये भी आपको देख लेना है। कभी कभी पूछता है तो बहुत अच्छी तरह से। हाँ, ये सुहेल अजीम आबादी का बचपन के नाम भी पूछता है, तो यह असल नाम तो मुजीबुर रहमान। देखिए, जो याद पड़ रहा है आपको बता रहे हैं। आप देखिए, बोर्ड पे थोड़ा बहुत लिखा है, अब हम क्या कर रहे हैं, आप उस बात को ध्यान दीजिए। बहुत सारा इसमें सवाल आपका क्लियर किया जाएगा, जो याद पड़ रहा है आपको जैसे बताया गया। इसलिए कि एक चैप्टर जब पढ़ाया जाता है तो उसमें आपको वही चैप्टर ख्याल करके, लेकिन इसमें आपको 4 अफसाना रखा गया है ताकि जल्दी भी, वीडियो लंबी भी ना हो, इसलिए आपको बहुत जल्दी बताया जाएगा। देखिए आगे देखिए, डॉक्टर कमर जहां की पैदाइश कब हुई थी, 1951 से 52, इंतकाल इनका नहीं दिया है। और डॉक्टर कमर जहां क्या लिखे हैं, तो कटी हुई शाख अफसाना लिखे हैं। आज चराहगर इनका पहला अफसाना था। अजनबी चेहरा भी इनका ध्यान रखना है। और कभी कभी पूछता है इनका शेरी मजमुआ, तो जुनूने वफा था। जो जुनूने वफा कब लिखा गया था, ये पूछता है आपको 1966 ईस्वी में। ये आपको ध्यान रखना है। ये भी इसका हल्का फुल्का खुलासा आपको बता दें कि इसमें असद एक किरदार रहता है और एक अजनबी सा रहता है, जिसमें घर अपने आता है तो उसको अछूता सा लगने लगता है कि कहाँ हम आ गए हैं। ये किरदार में आपको बहुत अच्छी तरह से इसका भी खुलासा कटी हुई शाख का बताया गया था कि जब एक कटी हुई शाख अपने, यानी जब वतन आता है तो लगता है कि अछूता है, तो इसको भी आपको याद रखना है इसमें। तो ये आपको कमर जहाँ कटी हुई शाख बता दिया गया था कि जब शाख से डाढ़ अलग होता है किस तरह से हो जाता है, ये अपने वतन आता है तो किस तरह से अछूता महसूस करता है, ये सभी आपका खुलासा बता दिया गया था। लगभग किरदार आपको बता दिया जा रहा ताकि आपको खुलासा याद रहे। चलिए अब आगे देखते हैं। निगार अजीम, इनका पैदाइश नहीं दिया है। हाँ, इनका असल नाम पूछता है तो आपको याद रखना, असल नाम क्या था, मलका मेहर निगार। मलका मेहर निगार, इनका असल नाम आपको याद रखना मलका मेहर निगार था। और आशियाना, ये आपको एक किस्सा से बताया गया था कि एक आशियाना क्या चीज होता है। इन लोगों में कितना मोहब्बत था। सिराज था, इरफाना थी, फिर थे जरीना था। इसमें आपको बहुत अच्छा से कई किरदार, कभी पूछता है कि आशियाना के 2 किरदार के नाम लिखिए, तो आपको जरीना, इरफाना, बहु इरफाना, सिराज पूछता है कहाँ मुलाजमत करता था, तो आपको याद रखना बेंगलोर मुलाजमत करता था। और ये निगार अजीम का पहला मजमुआ, ये दूसरा मजमुआ आपको ऑब्जेक्टिव में भी, मारूजी में भी बताया गया था कि ये पहला मजमुआ आपका 1990 में शाया हुआ था, दूसरा 1999 में हुआ था। ये आपको इम्पोर्टेंट ये इसका रखना है इसलिए कि ये आपको किताब में कभी कभी दोनों पूछता है, तो दोनों याद रखना है कि मजमुआ गहन कब शाया हुआ, तो 1999 में। मजमुआ अक्स कब शाया हुआ, ये पहला मजमुआ था अक्स, ये दूसरा मजमुआ था शेरी मजमुआ, इनका दोनों था, दोनों याद रखना है। और आशियाना, आपको बताया गया था कि आशियाना में क्या किरदार था, कि आशियाना में सिराज बहू भी वो भी नौकरी करना
होना चाहती थी और सिराज भी नौकरी करता था, लेकिन सिराज अपने बहू को, अपने बीवी को यानी नौकरी करने नहीं देता था, लेकिन वो चाहती थी कि मैं भी कुछ काम करूं, इसलिए वो घर पर रह के एक बार बेंगलोर ट्रांसफ़र हो जाता है। किसका? तो सिराज का। तो सिराज चला जाता है और आशियाना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि एक आशियाना बना हुआ था। एक आशियाना बनाने में, एक मोहब्बत करने में सब परिवार से, और उससे अगर अलग होना आपको भी लगेगा कितना बहुत समझ में आ रहा है। तो इसी तरह की आशियाना बना था और एक दिन आशियाना उजड़ जाता है और आशियाना जाके बेंगलोर जाता है। तो फिर भी यहाँ जरीना और बरकत अली सिद्दीकी उनका शोहर जो थे साथ में जाते हैं, फिर वहाँ से भी लोग लौट के आते हैं। उस समय आपको बहुत सारा किस्सा बता दिया गया था कि हाँ इसमें क्या किरदार है, कैसे है, सब आपको किस्सा यानी खुलासा इसका अफसाना को बता दिया गया था। तो आपको इस तरह से याद रखना है, आपको कॉन्सेप्ट बैठाना है कि हम कौन लिखने वाले हैं, हम तो खुदा अज़ वजल शबनम कमाली, अफसाना भाभीजान सुहेल अजीमाबादी, फरार सैयद मोहम्मद मोहसिन, फिर आपको कटे हुए साहब कमर जहां, आशियाना निगार अजीमाबादी। अब इसका खुलासा क्या आपको जेहन में बिल्कुल रखना है कि भाभीजान है तो उसमें रिहाना है, शिम्मी है, एक गरीब लड़की रहती है, वो शोहर रहते हैं, सियासत। आपको इस तरह से कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना है। आपको बोर्ड पे नहीं देखना है कितना सा लिखा हुआ है, बात को ध्यान देकर बहुत अच्छी तरह से आपको याद करना है, किताब लेकर बैठना है। इसी तरह से सब विषय का आप पढ़िए, एक ही विषय पर ध्यान मत दीजिए। और ये आपको जो सवाल बताए आपको सब याद रखना है। ये 4 अफसाना का आपको खुलासा हम बहुत आसानी तरीके से बता दिए हैं, ये आपको ध्यान रखना। अगर इसमें कुछ छूट भी गया होगा तो अगला वीडियो में कोशिश किया जाएगा कि ला दिया जाए। ये पार्ट 1 है, इसी तरह से आपको मजमून भी लाया जाएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रह देते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।